Hello friends, welcome to my YouTube channel Let's Learn Agriculture Science. Friends, Let's Learn Agriculture Science YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लांट पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी से रिलेटेड जो भी कोर्स टाइटल हैं, संपूर्ण प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। जो बेसिक्स है उसकी भी इंफॉर्मेशन रहेगी और जो एडवांस लेवल पे पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी है उसकी भी नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगी हमारे लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस के चैनल के द्वारा। वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो आपके समय पर मिलती रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे कि जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। है प्लांट पैथोलॉजी इंटोमोलॉजी बेसिक्स जो है उसके साथ साथ जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम रहता है एग्रीकल्चर का या फिर पीपीओ मेंस का एग्ज़ाम है जो स्पेशल प्लांट पैथोलॉजी इंटोमोलॉजी का ही होता है की तैयारी जो है बेस्ट वे से आपको कराई जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स पीपीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो तक आए हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली वीडियोस टोटल बेस पीपीओ मेंस का रहेगा। इस कैटेगरी में मैंने एक पेपर का एनालिसिस किया हुआ है, वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको एनालिसिस को देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी के। अगर आपको बेसिक्स की नॉलेज नहीं है तो फिर आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें बिना स्किप किए हुए। वीडियोज़ को नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। जो भी स्टूडेंट्स आपके साथी हैं उनके पास ये वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। इस वीडियो के 2 पार्ट फंगस के प्लांट पैथोजेनिक फंगस पार्ट 1 पार्ट 2 पहले ही आ चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेक कर लीजिएगा। जिससे कि जो बेसिक्स है प्लांट पैथोलॉजी के फंगस का वो आपको जो भी कन्फ्यूज़न है माइंड से वो निकल जाए क्योंकि जब तक आप फर्स्ट और सेकंड वीडियोज़ नहीं देखेंगे तब तक ये पार्ट नंबर 3 आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप पार्ट नंबर 3 पे आए हुए हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर के ऊपर आई के बटन पे यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर जाने के बाद प्लांट पैथोलॉजी फंगस पार्ट 1 पार्ट 2 करके प्लेलिस्ट में वीडियोज़ ऐड हैं। आप पहले उनको देख लीजिएगा क्योंकि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको डायरेक्ट अगर आप प्लांट पैथोलॉजी थर्ड पार्ट देख रहे हैं तो टर्मिनोलॉजी समझ में आना मुश्किल है। अगर आप इंटोमोलॉजी से हैं तो प्लांट पैथोलॉजी की आपको टर्मिनोलॉजी बिल्कुल ही समझ में नहीं आनी है अगर आप पीपीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए जो भी प्लांट पैथोलॉजी का वीडियोज़ हैं वो आप मैं चाहूँगा कि आप कंप्लीटली बिना स्किप किए हुए देखें क्योंकि जो यहाँ पे दिया हुआ है उसके अलावा मैंने जो ओरली डिस्क्राइब किया हुआ है आप उसको सुनना बहुत ज़रूरी है जिससे कि जो आप डिस्क्रिप्टिव वे में उसे लिखें तो आपको बहुत आसानी हो जाए, बहुत ईजी हो जाए। सिर्फ आप अगर सुन सकेंगे तब भी जो है सुन लेंगे ध्यानपूर्वक केयरफुली सुनेंगे तब भी आपके लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। ठीक है, वीडियो में आगे चलते हैं। एक बात मैं फिर से दोहराना चाह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि जो कोई भी वीडियो अगर आ रही है तो आप जो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियोज़ जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है वो यहाँ से मैं मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करूँगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको प्रीवियस क्लासेस। जो पार्ट 1 में है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पार्ट 2 में है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन मैं यहाँ पे वीडियोज़ जो है लेके आया हूँ। जो कंटेंट है वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का कंटेंट है जिससे कि आपको आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि इतना प्रिपरेशन करने के बाद आपको अगर आप 2 बार वीडियोज़ को देखते हैं कोई दिक्कत आपको आने वाली है। कहीं पर टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको आप तक अवश्य मिलेगा। या कोई भी टॉपिक छूट रहा है तो फिर आप कमेंट में कर दीजिए सर ये टॉपिक छूट रहा है, मैं उसको कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है? चलिए बोलिए वो स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ द फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन दैट इज़ द प्रोसेस फ्यूजिंग 2 different nuclei for the development of new progeny, ठीक है? This is the fertilization. Fertilization process may be accomplished by 2 methods called as amphigynous and paragynous, ठीक है? Amphigynous paragynous क्या होते हैं? डिफरेंस बिटवीन एम्फीगैनस एंड पैरागैनस। यहाँ पे एम्फीगैनस और पैरागैनस का डिफरेंस दिया हुआ है। सबसे पहले तो जो ooganium बनता है, ठीक है, ग्रोज
थ्रू द एंथ्रीडियम। किसके थ्रू ग्रो करता है? एंथ्रीडियम के थ्रू ग्रो करता है। आपको पता है यूगेनियम एंथ्रीडियम, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, आपने नहीं ऐसा कभी एक टर्मिनोलॉजी सुनी हुई है, तो आप पिछली वीडियो जो पार्ट 1 पार्ट 2 है अवश्य देखिएगा। ठीक है। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम कॉन्टेक्ट इट सेल्फ विद द उगेनियम। यहाँ पे जो उगेनियम एम्फीगाइनस में जो उगेनियम ग्रो हो रहा है वो एंथ्रीडियम के थ्रू हो रहा है, और यहाँ पे एंथ्रीडियम क्या होता है? कॉन्टेक्ट होता है इट सेल्फ स्वयं से विद द उगेनियम। ठीक है, ये पैरागाइनस में है। उगेनियम एंड एंथ्रीडियम डेवलप ऑन डिफरेंट हाइपल्टिक्स। दिस इज अ मेजर पॉइंट। जो एम्फीगाइनस होता है, एम्फीगाइनस में क्या होता है कि उगेनियम और एंथ्रीडियम जो दोनों डेवलप होते हैं वो अलग अलग हाइफल पे ग्रो होते हैं। पैरागाइनस में क्या होता है? उगेनियम एंड एंथ्रीडियम डेवलप फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द सेम हाइफी और फ्रॉम ए एडिटिंग ब्रांच। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एम्फीगाइनस बता रहा हूँ आपको, जैसे एक ये हाइफा हो गया, ठीक है, और ये एक हाइफा हो गया। अगर एक पे उगेनियम डेवलप करेगा, एक पे एंथ्रीडियम डेवलप करेगा, यानी कि दोनों हाइफा ये अलग अलग रहेंगे। ठीक है। ये सेम हाइफी क्या मतलब है? सेम हाइफी कैसे बनेगा? जैसे ये हाइफी है, इसका एक ये पार्ट हो गया, एक ये ब्रांच हो गई, बहुत सी ब्रांच कर सकते हैं, एक ये ब्रांच हो गई, कह सकते हैं एक ये ब्रांच हो गई, ठीक है, एक ये ब्रांच हो गई, इस तरीके से ब्रांचेस निकलती रहती हैं। तो एक पे उगेनियम बनेगा, तो दूसरी ब्रांच पे एंथ्रीडियम बनेगा। ठीक है, यानी कि एक हाइफा जो है एक सिंगल हाइफा है। देखो ये एक हाइफा है, एक हाइफी की जो इतनी ब्रांचेज हैं उन ब्रांचेस पे जो है उगेनियम एंथ्रीडियम डेवलप कर रहा है सेम हाइफी पे। यहाँ पे डिफरेंट हाइफी पे है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसका? फाइटोप्थोरा इंसेस्टेंस और फाइटोप्थोरा टेक्टोरम। देखिए जीनस एक ही है, जीनस एक ही है फाइटोप्थोरा। ठीक है, जो लेट ब्लाइट कॉज करता है फाइटोप्थोरा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो आल्सो, उस पे जो है फाइटोप्थोरा ही जीनस है, लेकिन एक एक पे एम्फीगाइनस करेक्टर पाया जाता है और एक पे पैरागाइनस करेक्टर पाया जाता है। टेक्टोरम पे पैरागाइनस है और एम्फीगाइनस इंसेस्टेंस पे है। ठीक है, आगे देखते हैं डिफरेंस टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पोर्ट्स। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्ट्स के बारे में चर्चा मैंने करी है कि कितने प्रकार के सेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं पिछली वीडियोस में। ऊ स्पोर्ट्स सबसे पहला क्या है? ऊ स्पोर्ट्स इन द मोस्ट ऑफ द स्पीसीज बिलोंगिंग टू द लोअर फंजाई, ऊ स्पोर्ट्स एज रेस्टिंग स्पोर्ट्स आर फॉर्म्ड। द फर्टिलाइज्ड एग secretes a thick wall around itself and become an oospores। फर्टिलाइज्ड जब मेल और फीमेल जो गैमेट्स रहते हैं आपस में प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसके बाद कैरियोगेमी होता है, कैरियोगेमी के बाद मियोसिस होता है, मियोसिस होने के बाद जो एग बनता है, जो एग बनता है वो, सॉरी, जो प्लाज्मागेमी होता है और कैरियोगेमी होता है। कैरियोगेमी के बाद जो फर्टिलाइज एग अंदर होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो oospores कहलाता है। ठीक है, द oospores इज डिफरेंटेड टू इनटू टू लेयर, द आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन एंड इनर लेयर कॉल्ड इंटाइन। सेम सेम रहता है एक्साइन और इंटाइन। कोई भी जैसे आपने जो क्या बोलते हैं, देखो कैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं। जैसे गुड़ैल का पुष्प देखा है आपने, गुड़ैल का पुष्प देखा है, गुड़ैल के पुष्प में इस तरीके से जो ये स्टिग्मा रहता है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे पोलन लगे रहते हैं। ठीक है, पोलन लगे रहते हैं। पोलन जो ये कि ये पोलन मान लो, ठीक है, इसको मैं जूम करता हूँ तो इस तरीके से पोलन रहता है। ठीक है, इसमें इस तरीके से कांटे से निकले रहते हैं पोलन में। ठीक है, ये म्यूकोपेप्टाइड वगैरह का बना होता है इसकी आउटर लेयर। ठीक है, इसमें भी सेम एक्साइन और इंटाइन होता है। ठीक है, जो आउटर लेयर रहती है वो एक्साइन होती है और इनर लेयर होती है वो इंटाइन होती है। ठीक है, द एक्साइन थिक एंड मे बी स्मूथ और स्पाइनी। स्पाइनी में स्ट्रक्चर स्पाइन से रहते हैं, मतलब कांटे से रहते हैं। स्कल्पचर्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज ऑफ द फंगाई। ठीक है, द इंटाइन लेयर इज थिन एंड डेलिकेट, वो स्पोर जर्मिनेट इनटू फॉलोइंग 3 वेज। जो स्पोर जर्मिनेट करता है उसके कितने वेज हैं? 3 हैं। जैसे द ऊ स्पोर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल अप। सबसे पहले तो ऊ स्पोर जो रहेगा वो क्या करेगा? वाटर को ऑब्जर्व करेगा और फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। आउटर थिक वॉल रैप्चर, जो आउटर वॉल है वो टूट जाएगी, एंड कंटेंट ग्रो इनटू स्मॉल हाइफा, और जो कंटेंट होगा स्मॉल हाइफे में ग्रो कर जाएगा। द टिप ऑफ हाइफा स्वेल अप फ्रॉम वेसिकल लाइक स्पोरेंजियम प्रोड्यूसिंग मैनी जू स्पोर्स देयरिंग। ठीक है, ये अब वेसिकल क्या है? ठीक है, वेसिकल क्या है? वेसिकल आपको बता रहा हूं मैं क्या होता है। ठीक है, वेसिकल जो बनता है इस तरीके से वेसिकल बनता है। ठीक है, इस तरीके से ये स्पोर है। ठीक है, इस तरीके से वेसिकल बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ये वेसिकल यानी बल्ब टाइप का बनेगा, स्वेल हो जाएगा, और क्या होगा? ये रैप्चर होगा और जो स्पोर रिलीज हो जाएंगे। इन पिथियम
एंड्रम इन पिथियम मैनिलेटम। द कंटेंट of the oospore divided from biflagella zoospore। biflagella zoospore का मतलब है जो स्पोर्स है उसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। उसमें कितने हैं? दो फ्लैजिला इस तरीके से कहते हैं। द oospores while crack and zoospores are emptied into vesicle। the zoospores are liberated from the vesicle। parthenogenesis may occur in some species of pythium but unfertilized egg called parthenospores may behave as an oospores। जाइगोस्पोर्स क्या होते हैं? जाइगोस्पोर के बारे में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, जाइगोस्पोर्स जो रहते हैं वो ज़्यादातर म्यूकर और राइजोपस में बनते हैं। इसमें होता क्या है कि गेमटेंजियल कॉपुलेशन टाइप का जो है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है गेमटेंजियल कॉपुलेशन। ठीक है, इस तरीके से दो प्लस माइनस जो हाइफा रहते हैं, ठीक है, वो आपस में पास में आते हैं और यहाँ पर इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं आपस में, और यहाँ पे क्या होते हैं? जाइगोस्पोर्स बनता है। ठीक है, फंगाई belonging to phylum Zygomycotina are usually terrestrial inhabited. Such fungi are saprophytic. However, sometimes they function as the beak pathogens. Such beak pathogens cause soft rot and molds to economic plants and damage many other valuable articles. ठीक है? Sexual reproduction usually take place when two fusing gametangia may arise from the same mycelium or from different mycelia। क्योंकि डिफरेंट माइशेलिया भी हो सकता है और सेम माइशेलिया पे भी कनेक्ट होकर जाइगोस्पोर्स बन सकते हैं, फ्यूज हो सकता है। There is no morphological distinction between the two sexual mycelia, however, they are physiologically dissimilar. Hence, the fungus with such characteristics is called heterothelic। हेट्रोथेलिक और होमोथेलिक मैं बात कर चुका हूँ पहले ही, क्योंकि हेट्रोथेलिक क्या होता है, होमोथेलिक क्या होता है, पिछली प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्मिनोलॉजी है मैंने क्लियर कराई हुई है। इन दिस केस टू डिफरेंट सेक्सुअल टाइप आर कॉल्ड एज ए प्लस एंड माइनस एज ए। यहाँ पर पॉजिटिव से हम जो प्लस से है वो एज ए मेल दर्शा रहे हैं, और जहाँ पे नेगेटिव है वो एज ए फीमेल दर्शा रहे हैं। यही जो है चलता है। इन केस ऑफ टू डिफरेंट सेक्सुअल टाइप आर कॉल्ड प्लस एंड माइनस रिस्पेक्टिवली। व्हेन hyphae of different sex plus and minus come in contact with each other, there is a swelling on both hyphae at the point of contact connect। ठीक है, कॉन्टेक्ट में यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगी और यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा आपस में। Thus this swelling enlarged to from club-shaped branch called as spermatogynia। The the progametigia, sorry, progametigia लिखा हुआ है। The progametigia meet and adhere together by their tips called as gametigial copulation। देखो मैंने क्या बताया, gametigial copulation के द्वारा जो है जाइगोस्पोर्स का निर्माण होता है। When matured, the walls between two gametigia dissolve and protoplasm of two gametes interminales, forming a single fusion cell called zygote। The zygote develop a black thick wall consisting of cellular layer। It is called zygospores। ओके, यहाँ पे और भी ज्यादा दिया हुआ है क्या? यहाँ पे एक पॉइंट है, इन अनयूजुअल केस। ठीक है, किसी कारण से अनयूजुअल केस ऐसे आ जाता है बाई चांस। व्हेन द गैमेट्स फेल टू फ्यूज, अनफर्टिलाइज्ड स्पोर कल्स एजाइगोस्पोर्स मे बी फॉर्म्ड एज ए पार्थेनोजेनेटिकली। ठीक, क्या कहलाता है? ये जाइगोस्पोर्स कहलाता है कि बाई चांस यहाँ पे ये जो जाइगोस्पोर्स बन रहे हैं ये पूर्णतः फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, यानी कि अनफर्टिलाइज एग रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ये जाइगोस्पोर्स बोला जाता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर्स एंड जाइगोस्पोर्स, ये हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन जाइगोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। ये पीपीओ के मेंस का जब आप एग्जाम एनालिसिस सिलेबस करेंगे, ठीक है, उसमें पैथोलॉजी का जो सिलेबस है बहुत ही डीपली सिलेबस है। आप अगर एक एक पॉइंट टर्मिनोलॉजी पढ़ के नहीं जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए जो है जूस्पोर्स एंड जाइगोस्पोर्स में डिफरेंस क्या है? जूस्पोर्स आर एसेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, जूस्पोर्स क्या है? जो एक्वाटिक फंगाई में होता है। जूस्पोर्स आर एसेक्सुअल स्पोर्स, और जाइगोस्पोर्स जो होते हैं वो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ठीक है, दीज आर यूजली एसेक्सुअल रेस्टिंग स्पोर्स कहलाते हैं। दीज आर यूजली सेक्सुअल रेस्टिंग स्पोर कहलाते हैं ये। ठीक है, ये मुझे जूस्पोर एसेक्सुअल स्पोर है और जाइगोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है। जूस्पोर आर इंडोजीनस स्पोर्स प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया। Zygospore are produced as a result of centennial population। Zoospore are usually necked and flagellated। Zygospore are thick-walled and are non-flagellated, यानी कि इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। Zoospore are vacuolated but not globulated। Zygospore are globulated but not vacuolated। वैक्यूलेटेड जूस्पोर होते हैं लेकिन ग्लोबुलेटेड नहीं होते हैं। जाइगोस्पोर ग्लोबुलेटेड होते हैं, वैक्यूलेटेड नहीं होते हैं। स्पीसीज प्रोड्यूसिंग जूस्पोर आर यूजली एक्वाटिक।
ठीक है। मैंने क्या होता है कि एक्वाटिक फंगाई रहती हैं उनमें जो है ज्यादातर जूस्पोर्स मिलते हैं टेरिस्टाइल इन देयर हैबिटेट। स्पीसीज प्रोड्यूसिंग जाइगोस्पोर्स आर यूजुअली टेरिस्टाइल इन हैबिटेट। ठीक है। फंगाई प्रोड्यूसिंग जूस्पोर्स बिलोंगिंग टू प्रिमिटिव लोअर फंगाई, दिस इज अ प्रिमिटिव डोंट बिलोंग टू प्रिमिटिव फंगाई, यानी कि अपर फंजाई में या हायर फंजाई में पाए जाते हैं। ठीक है। एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं? एस्कोस्पोर्स आर द सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म इन एस्कस। ठीक है। एस्कस प्रकार से मैंने कल बताया हुआ था प्रीवियस वीडियो में, सॉरी प्रीवियस में बताया था कि इस प्रकार बनता है, ओस्टियोल बनता है इसमें। ठीक है। मटके के टाइप का। ठीक है। इसमें ही जो है इसको फोर्स लगे रहते हैं इसके, और इनमें ही जो है एस्कस बनते हैं। ठीक है। Characteristically, two compatible nuclei are brought together in one cell by any one of the several methods in most of the members, with the exception of yeast. The two nuclei usually come in close association and may go under successive division, resulting in the formation of a number of dikaryotic cells. Nuclear fusion, known as karyogamy, take place in young ascus as a spore sac. Meiosis in the diploid nucleus occurs immediately after fusion. Formation of four haploid nuclei take place. These four nuclei also divided mitotically, resulting in the formation of 8 ascospores through the process called as ascogenesis. What is the ascogenesis? जब न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है, इसके बाद जो कैरियोगेमी कंप्लीट हो जाता है, तब यंग डिस्कस बनता है। यंग डिस्कस मियोसिस के द्वारा जब होता है वो डिप्लॉयड बनता है। ठीक है। 2 में होता है, फिर 4 हैप्लॉयड बनाता है, फिर 8 बनाता है। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। मियोसिस का मतलब ही होता है कि जो एक बन रहा है उसमें मल्टीप्लिकेशन इन बहुत से नंबर ऑफ स्पोर्स का जो है निर्माण हो, इसको क्या कहते हैं? एस्कोजेनेसिस कहते हैं। बेसिडियोस्पोर्स क्या कहते हैं? बेसिडियोस्पोर आर द सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय द बेसिडियोमाइसीट्स fungi. Characteristically, bediospores are lie externally on the basidium. ठीक है। बेसिडियोस्पोर जनरली रस्ट पे बनता है। बेसिडियोस्पोर is typically a unicellular haploid structure that contain one or two haploid nuclei. They are globose, oval, sausage shaped, fused to almond in shape. These spores are white, yellow, orange, green, pink, brown, purple, or black in color. The wall of basidiospores may be smooth or variously ornamental. Violent discharge of the basidiospore usually occurs in majority of the member. बेसिडियोस्पोर मैक्सिमम जो बेसिडियोस्पोर जैसे रस्ट में बनता है। ठीक है। बेसिडियोस्पोर बनता है दिस इज सेक्सुअल स्पोर। मैंने आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो इप्नियोस्पोर्स है और एसियोस्पोर्स है, दिस इज एसेक्सुअल स्पोर्स। और ये जो है बाई ईयर के द्वारा डिसमिनेस होकर के प्लेन मैदान में आते हैं और बेसिडियो स्पोर्स का निर्माण करते हैं। ठीक है। सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी क्या है? इट इज वेल नोन दैट इन ए पॉपुलेशन ऑफ फंगाई सम मेंबर्स मे बी सेल्फ स्टाइल but may be fertile with respect to other compatibility individual in the same or in the adjacent population. This makes the crossbreeding obligatory in such a population where mating with like individual take place. Such homogeneous population usually lacks greater adaptive qualities. Therefore, fungi acquire high adaptability to different conditions through the process of outbreeding. In such way, obligatory inbreeding and outbreeding usually occurs in fungi as found in highly evolved plants and animals. On the basis of sexual compatibility, fungi may be differentiated in three main categories: hermaphroditic, डायोसियस और सेक्सुअली अनडिफरेंशिएट। ये तीन प्रकार के कैटेगरी रहते हैं जिसपे एडाप्टेबिलिटी रहती है, सेक्सुअली की कंपेटिबिलिटी रहती है। hermaphroditic क्या होता है? hermes मीन्स द सिंबल ऑफ मेल सेक्स, एफोर्डेटिक मीन्स सिंबल ऑफ फीमेल सेक्स। इट इज आल्सो नोन एज मोनोसियस। ठीक है। मोनोसियस डायोसियस मैं पहले ही बता चुका हूँ। इट एक्सप्लेन दैट बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर फाउंड ऑन द सेम थैलस। However, these male and female sex organ may or may not be compatible. यानी कि इनमें कोई कंपटीशन नहीं है, यानी कि एक ही मेल है और एक ही फीमेल है, कोई कंपटीशन नहीं है। यानी कि मोनोसियस है, सेम थैलस पे पाए जा रहे हैं। डायोसियस में क्या है? दिस काइंड ऑफ सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी एक्सप्लेन दैट सम थैलाई यूजुअली वियर मेल एंड अदर वियर फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये दोनों जो सेक्स ऑर्गन होते हैं डिफरेंट थैलाई पे पाए जाते हैं। ठीक है। सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड इन दिस काइंड फंक्शनल स्ट्रक्चर आर प्रोड्यूस्ड बट दे आर मॉर्फोलॉजिकली indistinguishable as male and female. Four kinds of sexual compatibility. Fungi may have sexual compatibility of different four types of described below: homothylism, heterothylism,
मॉर्फोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म और फिजियोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म। ठीक है, ये 4 प्रकार की कंपैटिबिलिटी हैं। इसमें होमोथैलिज्म है और हेट्रोथैलिज्म तो हमेशा ही पूछा जाता है कि हेट्रोथैलिज्म क्या है और होमोथैलिज्म क्या है। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, एक पे ही। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट। ये आप समझ लीजिए, होमो मीन्स सेम होता है और हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है। तो होमोथैलिज्म का मतलब है कि जो भी थैलस होगा वो एक ही हाइफी पे होगा। ठीक है, when two fusion gametes are produced on the same thallus, ठीक है, सेम थैलस पे गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, इन द कंडीशन एग्जिस्टिंग सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी इज कॉल्ड होमोथैलिक। such a condition may be observed in Olpidium species. Some species of Rhizopus form zygospore in culture freely, while others like Rhizopus nigricans यानी कि राइजोपस स्टोलिवर फॉर्म जाइगोस्पोर रेयरली। यहाँ पे सच फंजाई आर कॉल्ड एज होमोथेलिक फंगाई एज ए डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स होमोथेलिज्म। ये फंगस कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट था होमोथेलिज्म में। ये जो है किसमें है और जो है क्या है। ठीक है, हेट्रोथेलिज्म क्या है? इन सम फंगाई टू स्टेम वन प्लस यानी कि पॉजिटिव एंड स्टेम इन अदर माइनस स्टेम एज ए फीमेल आर एसेंशियल फॉर जाइगोट फॉर्मेशन। इन अदर वर्ड्स, when two fusion gametes from two different thalli fuse together, the condition of compatibility is called heterothallic. When two isolates of Rhizopus nigricans and Mucor MLS are were grown together in petidis, zygospore were formed at the point of contact between hyphae of two isolates. Such fungi are called heterothallic. ठीक है? यहाँ पे जो हेट्रोथैलिक का थैलासूट, थैलासेब्री, थैलासेक्सुरी से कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, टू टाइप ऑफ हेट्रोथैलिज्म। हेट्रोथैलिज्म है वो टू टाइप का दिया गया है, बताया गया इन्होंने, मॉर्फोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म और फिजियोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म। ठीक है, कोई इतना जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज। अब फ्रूटिंग बॉडी जो एस्काई है और जो विभिन्न प्रकार की बॉडीज बनती हैं, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो फ्रूटिफिकेशन भी जिनको कहा जाता है, बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर्स मे बी फाउंड embedded in different kind of fruiting bodies. Such fruiting bodies are usually formed by the Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes fungi. Fruiting bodies are also called as spore fruit and fructification. एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज कौन कौन सी हैं? फ्री कोनोडियोफोर है, पिक्नीडिया है। ठीक है, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी में भी डिफरेंट काइंड। द मोस्ट कॉमन स्पोर कॉल्ड एज कोनिडिया आर नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स। जो कोनिडिया बनता है वो पहले ही जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया हुआ है फंगाई की पार्ट 1 में, उसमें बताया हुआ है कि एसेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से स्पोर्स होते हैं, किस किस प्रकार से बनते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनिकली ऑन वर्टिकली ग्रोइंग हाइफी कॉल्ड एज कोनिडियोफोर। Conidiophore arise in various ways and sometimes they are found assembled in various type of asexual fructification. Some most common kinds of fructification are as under free conidiophore। कभी कभी क्या होता है कि फ्री कॉनिडियोफोर भी बन जाते हैं, जैसे कि ऐसे ही कॉनिडियोफोर बन गए। ठीक है, इस तरीके से कॉनिडियोफोर बनते हैं, है ना। इस तरीके से कॉनिडियोफोर बनते हैं, इनके ऊपर ही कॉनिडिया, चाहे वो सर्कुलर में हो या फिर स्पेरिकल हो, ओवल हो, ड्रम शेप्ड हो, ओबलेट हो, ग्लोब्यूज हो, ठीक है, क्लेवेट हो, एसरबुल्स हो, जिस प्रकार की स्ट्रक्चर बने इनके ऊपर ही बनेगा। कोनिडिया बियरिंग कोनिडियोफोर। ठीक है, कोनिडियोफोर क्या करता है, कोनिडिया जो लगी रहती है हमेशा कोनिडियोफोर के ऊपर लगी रहती हैं, और स्पोरिया जो लगी रहती है हमेशा स्पोरियोफोर के ऊपर लगी रहती हैं। मे राइज सिंगली फ्रॉम द ऑर्डिनरी माइसीलियम। दे मे बी स्कैटर्ड लूजली एंड अ सिंपल और ब्रांच सेप्टेट और एसेप्टेट। किसी प्रकार की हो सकती है जो कोनिडियोफोर है, सिंपल भी हो सकती है, ठीक है, और ब्रांच भी हो सकती है, सेप्टेट भी हो सकती है, एसेप्टेट भी हो सकती है। Sometimes they are inflected at their tip on to vesicle-like structure. Conidia may be abstracted from the tip of the conidiophore or from a stigmata or from a specialized branch of the conidiophore. Pycnidia. Pycnidia are flask-shaped structure usually found in Deuteromycetes fungi. The cavity of the flask is lined by a sterile pseudo-parenchymatous tissues comprising of its ball. The whole structure consists of the cavity, the ball, and the fertile layer. Okay. The fertile layer consists of very short conidiophore which arise from the pycnidium ball. The conidia abstracted from the tip of conidiophore are called pycniospores or pycnidiospores. Okay. The pycnidia may remain closed or open at the surface by pore called postel. ठीक है, इस प्रकार से पोस्टल बनता है। ठीक है, इसके अंदर जो है
ये कोनिडियोफोर ऐसे लगे रहते हैं और इनके ऊपर ही कोनिडिया लगे रहते हैं, यानी पिक्निडिया लगे रहते हैं। पिक्निडियो स्पोर्स रिलीज होते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। एसर बुलाई क्या होता है? एसर बुलाई, एसर बुलस आर द सॉसर शेप मीन्स हंसिए के आकार के, इस तरीके से बनते हैं, इस तरीके से बनते हैं। एसर बुलाई are a structure consisting of stromatic mass of hyphae and fertile layer of conidiophore. Conidiophore are short in length. Such conidiophore arise from a mat of closely crowded hyphae intermingled with the conidiophore. CT are found present. CT appear dark in color and long bristle in morphology. एसर बुलाई जो बनते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन में, जो कोलेट्रम ट्राइकम फाल्केटम के द्वारा कॉज होता है, उसमें एसर बुलाई बनते हैं, ठीक है। स्पोरोडिकिया जो है, स्पोरोडिकिया आर हेमी स्फेरिकल और बैरल शेप्ड एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज। स्पोरोडिकिया होती है यानी कि गोलाकार नहीं होती है, लेकिन अर्ध गोलाकार जो है जरूर होती है, इस तरीके से अर्ध गोलाकार जरूर होती है, बैरल शेप्ड, ठीक है, नालिकार। Fruiting body consists of two parts, with the exposed upper surface giving rise the conidiophore, which bear conidia and at their tips. ठीक है? जो लोअर बेसल पार्ट होता है, which is conist stroma like mass of hyphae, it breaks through the host tissues. The conidiophore consists the upper part of sporodocium. यहाँ पे दो पार्ट हैं, जैसे ये नीचे का पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट, ये अपर पार्ट हो गया, ठीक है। अपर पार्ट में स्पोरोडोकियम, जो भी फ्रूटिंग बॉडी स्पोरोडिकिया रहती है, ठीक है। जो कोनिडिया रहते हैं ऊपरी साइड में रहते हैं, और निचली साइड क्या आता है, होस्ट से लगा हुआ टच रहता है। डिफरेंस बिटवीन स्पोरोडोकियम एंड एसरबुलस कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार इसको पॉज करके खुद आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वही जो चीज़ ऊपर बताई है, एसरबुलस जो होते हैं कहाँ पे कैसे होते हैं, और ये स्पोरोडोकियम किस प्रकार से होता है, ठीक है। सेनेमेटा, सेनेमेटा, सेनेमा consist of branched or unbranched conidiophore. Such conidiophore arise close to close and are open unitied along a greater part of their length. They form dense fascicles called as senemata. In such a structure toward the upper end and senema, conidiophore become free and diverse. The whole fructification look like a brush in appearance. जो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज हैं वो किस किस प्रकार की बनती हैं? एस्कोस्पोर्स है, ये रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल स्पोर आर फॉर्म, सम ऑफ सेक्सुअल स्पोर आर फाउंड एम्बेडेड इन फ्रूटिंग स्ट्रक्चर। टू इंपॉर्टेंट सेक्सुअल फ्रूटिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कोकार्प एंड बेसिडियोकार्प मे बी समराइज एज अंडर। एस्कोकार्प में एपोथीशियम है, पेरीथीशियम है, ठीक है। एस्कोकार्प, एस्कोकार्प आर द स्पोर फ्रूट और फ्रूटिफिकेशंस formed in higher Ascomycetius fungi. Ascocarp is usually a complex wall-like structure formed from the ascogonium, usually after the act of plasmogamy. ये प्लाज्मोगेमी के बाद जो है एस्कोकार्प का निर्माण होता है। एस्कोकार्प बेसिडियोकार्प को मैं इससे पहले भी टर्मिनोलॉजी आ चुकी है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। एस्कोकार्प कैसे बनते हैं और बेसिडियोकार्प कैसे बनते हैं, ठीक है। आप उनका मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ था, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द शेप, एस्कोकार्प में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 5 काइंड्स। एपोथीशियम, एपोथीसियम consists of 3 parts, namely hymenium, hypothecium, and exhiculum. Hymenium is the fertile layer that line the cavity of the cup or surface of the dish. It consists of closely packed, elongated sac-like structure called asci. Intermediate जो बीच की लेयर रहती है, with the asci are cylinder, septate, hyphae called as a paraphysis. इसके अलावा पेरीथीसियम जो है, पेरीथीसिया आर स्मॉल राउंडेड और फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। राउंडेड होता है नीचे से, फ्लास्क शेप का होता है। फ्लास्क तो आपने देखा ही होगा, कॉनिकल फ्लास्क जो रहता है, मेजरिंग लेस देन ए mm in diameter. At maturity, each perithecium has defined apical pore called as ostole. ostole का मतलब होता है एक मुखद्वार, ठीक है, ऐसे मुखद्वार बनता है, ठीक है, जिससे कि यहाँ से रिलीज होते हैं स्पोर्स। एस्कोस्पोर्स escape through ostole. The osteolar canal is lined by cylinder short, delicate hair-like style outgrowth called as periphysis. Clistothecium, Ascostroma, Clistothecia
are small, hollow more or less globule or indecent structure without an opening। जो क्लिस्टोथिसियम होता है ये लेस ग्लोबूज होता है, ठीक है, और बिल्कुल क्लोज होता है, कोई भी ओपनिंग इसमें नहीं होती है। द बाल ऑफ क्लिस्टोथिसियम इज कॉल्ड पेरिडियम। जो इसकी बाल होती है, इसकी ये बाल जो है, इसको क्या कहा जाता है, इसको पेरिडियम कहा जाता है। पेरिडियम कंसिस्ट ऑफ लूजली इंटरवोवेन हाइफी नॉन एज स्यूडो पैरेन्काइमा। ठीक है, स्यूडो पैरेन्काइमा किसमें पाया जाता है, क्लिस्टोथिसियम में पाया जाता है। जो ये बाल होती है, इंटरबोन हाइफी बनती है, इसको क्या बोला जाता है, स्यूडो पैरेन्काइमा बोला जाता है। विच आर स्मूथ एंड यूजली कवर्ड विद हाइफल आउटग्रोथ कॉल्ड एपेंडेजेस। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे नहीं है, आप इसको जो है अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। एस्कोस्ट्रोमा, एस्कोस्ट्रोमाटा are characterized by the formation of cavities called as locules within stromatic ascocarp. Binucleate asci are formed directly in it. The stroma is matters or cushion-like structure, compactly woven with somatic hyphae. It forms the walls of the fructification. एस्कोस्ट्रोमा ज्यादा नहीं पूछा जाता, हमेशा क्लिस्टोथिसियम है या फिर जो एपोथीसियम है या पेरीथीसियम है या एस्कोकार्प, ये जो है ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एस्ट्रोथीसियम कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लिबरेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स ओपरकुलम, ठीक है, इसमें जो लिबरेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स है फॉर्म्ड विद एन एस्कोकार्प, दे आर लिबरेटी एंड मैच्योरिटी स्टेज पे। व्हेन मैच्योर द स्काई ओपन आइदर बाय पोर और ओपरकुलम। जो एस्कोस्पोर्स होता है मैच्योर हो जाता है, ब्रस्ट होता है, वो उसको जो ओपनिंग निकलती है उसको पोर कहा जाता है या फिर ओपरकुलम कहा जाता है, वाया लॉन्गिट्यूडनल स्लिट। बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प आर द सेक्सुअल फ्रूटिंग स्ट्रक्चर formed by the Basidiomycetes fungi. Basidiocarp also called as saprophores, saprophores, ठीक है। इन Basidiocarp are also called as saprophores in esmates and rust fungi। देखो बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं, बेसिडियो कोई फ्लोटिंग स्ट्रक्चर बनता है, बेसिडियोमाइसीटियस फंगाई में, बेसिडियोमाइकोटिना में जो है, जो रहता है वो समझ लीजिए कि रस्ट और स्मट से संबंधित है। ठीक है, दे आर डिफरेंट साइज एंड शेप्स। Such basidiocarp may be tough and leathery, hard and woody, kidney-shaped, umbrella-shaped, club-shaped, conical-shaped and jelly-like moist। ठीक है, जेली-लाइक चिपचिपे से होंगे, मॉइस्ट होगा, ठीक है, और ये हार्ड भी, वुडी भी हो सकते हैं, किडनी शेप होंगे, अम्ब्रेला शेप होंगे, यानी कि इनका कोई बेसिडियोकार्प को कोई शेप नहीं है। दे आर पफवाल्स, फूले हुए रहते हैं, ट्यूबर लाइक अपीयरेंस भी इनमें पाया जाता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स आर नॉट फाउंड, यानी कि जो गैमेट्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं सेक्सुअल ऑर्गन इन बेसिडियोमाइसीटी फंगाई। द बेसिडियम इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर कैरियोगमी एंड मियोसिस result in the formation of four haploid recombinant nuclei। ठीक है, four stigmata develop on the basidia and basidiospore are formed on it। ठीक है, liberation of basidiospores। ठीक है, फ्लैजिलेशन इन फंगाई। फ्लैजिलेशन क्या है कि फंगाई के जो स्पोर्स बन रहे हैं उनमें किस प्रकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं। मैंने इसको पहले ही थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि फंगाई में जो स्पोर्स स्पोर्स पर जो फ्लैजिला बनते हैं, ठीक है, कितने कितने प्रकार के फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर that assist the movement of the motile cells of fungi, especially in the zoospore and gametes। जूस्पोर में और गैमेट्स में, जैसे कोई गैमेट है, एंथ्रीडियम हो गया या फिर जो है उगेनियम हो गया, इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं जिससे कि ये मोटाइल हो जाएं और मोटाइल होकर ये आपस में एक दूसरे के पास गतिशील होकर आपस में मैच कर सकें। दूसरी चीज ये है कि स्पोर्स रहते हैं वो फ्लैजिला रखते हैं, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं। इसके बाद जो है जब तक ये ड्रॉप नहीं करते हैं, ड्रॉप करने के बाद फिर से जो है एक मोसेला करके एक जीनस है, उसमें कई बार स्पोर्स जो है फ्लैजिला बनता है और कई बार जो है इसको ड्रॉप करता है। ठीक है, सच मोटाइल सेल्स कॉल्ड एज ए जूस्पोर एंड गैमेट्स आर इक्विपाइड विद वन और टू फाइन प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्लैजिला। ईच फ्लैजिलम हैज ए एक्सियल डिफरेंट कंपोज्ड ऑफ फाइबर्स। Flagella are surrounded by a cytoplasmic sheath. Flagella assist in the movement। Flagella are two type, Whiplash type flagellum and tinsel type flagellum। पहले ही मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। Some mycologists include a third kind of flagellum called blunt flagellum। Blunt flagellum is smooth, resemble with Whiplash type of flagellum, however it lacks the end piece। Economic importance of fungi।
This is a very important questions for the university exam and also as well as for the competitive exam. What is the economic importance of fungi? भाई फंगाई तो देखिए किसी भी डिजीज को ले लीजिएगा, मैक्सिमम जो डिजीज रहते हैं वो फंगस से ही होते हैं। अगर ये देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किस प्रकार से फंगाई का कि वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जो है क्रिया करे, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं कि फंगाई को देखने का नजरिया क्या है कि नहीं ये तो सिर्फ हमें हानि पहुंचाती है, ऐसा नहीं है। Fungi are economically important. They are known to their harmful and useful activities. Some of their harmful and useful activity may be summarized as under. सबसे पहले तो हार्मफुल एक्टिविटीज देखते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए इकोनॉमिक लेस का कार्य करती हैं, इकोनॉमिक लॉस कर देती है मेरे लिए। जैसे फंगाई डिटेरियोरेट आर्टिकल्स लाइक क्लॉथिंग, binoculars, leather, plastic, photographic films, paper, radio, electronic goods. They render them unfit for further use. ये क्या कर देती हैं, इतने जो कोई भी एक हमारे पास मटेरियल है उस पे जो है ग्रो हो जाती हैं और उस मटेरियल को क्या कर देती हैं, अनफिट कर देती हैं, जो फर्दर यूज के लिए नहीं बचता है हमारे पास। मेंबर्स ऑफ ऑर्डर म्यूकरेल्स है, मोनियल्स है एंड स्पीसीज ऑफ ईस्ट है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज। इनसे क्या होता है, फूड स्पॉइलेज होता है। सिमिलरली मिल्क, क्रीम एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट आर स्पॉइल्ड बाय द फंगल स्पीसीज लाइक ओडियम। जो जो मिल्क पे या क्रीम पे जो फंगस ग्रो होता है उसको ओडियम कहते हैं, और जो फूड को स्पॉइलेज कर देते हैं, फूड को सड़ा देते हैं, उसपे म्यूकरेल्स और मोनियल्स एंड स्पीसीज ऑफ ईस्ट। तीन स्पीसीज जो है इस प्रकार की काम करती हैं कि वो फूड को सड़ा देती हैं। अगर मिल्क क्रीम पे, दही पे या फिर जो है फंगस आ रहा है, या फिर जो क्रीम है उस पे फंगस आ रहा है या दूध पे फंगस आ रहा है, तो वो ओडियम के द्वारा होता है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फंगाई आर नोन टू कॉज डिजीज इन प्लांट्स, ठीक है। Such plants may belong to field crop, vegetable crop, fruit crop, and medicinal and also always a ornamental plants. Several fruit are destroyed by several species of fungi, as a orange are destroyed by Penicillium digitatum. Rice, prunus, and fig are destroyed by the species of Saccharomyces. Fishy flower of butter is developed by Odium lactis. ठीक है? Bread is rendered musty. Meat appears with black spotting, and sweet potato is colored by Rhizopus nigricans. Similarly, tomato and carbonated beverage are spoiled by species of yeast. Salad dressings are spoiled by Zygosaccharomyces globiformis. ठीक है, जाइगोसैकेरियोमाइसिस ग्लोबिफॉर्मिस ये जो है एक फंगाई है जो जाइगोमाइकोटिना की फंगाई है, ठीक है। जाइगोमाइसिटिस में ये आती है। ये क्या करती है, सलाद को, जो सलाद एक प्रकार का प्लांट रहता है सलाद का, उसको ये डैमेज करती है। मैनी ट्रॉपिकल डिजीजेस ऑफ मेन आल्सो एनिमल आर कॉज्ड बाय फंगाई, एज फॉर एग्जांपल कोकिडोमाइकोसिस एज ए फेटल डिजीज ऑफ स्किन, लंग्स पे या लिम्फ पे, इट इज कॉज्ड बाय फंगस कॉक्सीडियोडेस इमिटिस। सिमिलरली ब्लास्टोमाइकोसिस डिजीज इज कॉज्ड बाय ब्लास्टोमाइसिस डर्माटिटिस। ये क्या करती है, स्किन डिजीज कॉज करती है। सम अदर डिजीज कॉज्ड बाय फंगस इंक्लूडिंग कैडिडियासिस, टीनिया कैप्टिस, माइक्रोमाइकोसिस, पेनिसिली पेनिसिलोसिस एंड rhinosporosis, etc. Fungi cause a number of diseases in plants also. यूजफुल एक्टिविटीज में क्या है, सबसे पहले तो फंगाई along with bacteria bring about the decay of organic matter through their digestive and respiratory activities. Thus they are useful in removal of organic debris and formation of humus as an important constituent of soil fertility. सबसे पहले तो जो डिकेड मटेरियल रहते हैं या और कोई मटेरियल जो खेत में पड़ा हुआ है उसको सड़ाने गलाने का काम करते हैं, जिससे कि जो हमारा ह्यूमस है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये तो पहले हो गया। माइक्रोराइजा सिंथेसाइज्ड कार्बोनियस मटेरियल फ्रॉम ऑर्गेनिक consist of soil which are made available to associated trees of economic importance। एक तो माइक्रोराइजा का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। फंगाई आर यूजफुल इन मेडिसिन, ऐसे अर्गट obtained from Sclerotia claviceps superior आर यूज्ड एज ए ड्रग। जो अर्गट डिजीज बनता है बाजरे का, वो क्लेविसेप्स परफ्यूरिया के द्वारा बनता है और वो एज ए यूज हुआ जाता है उसके ड्रग में। सिमिलरली मैनी ड्रग्स इंक्लूडिंग पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नोटेटम के द्वारा जो एक फंगस से प्राप्त होता है, सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1728 में जो है इसको हो जाता, मैन्युफैक्चर्ड बाय सर्टेन स्पीसीज ऑफ फंगाई। Metabolic product like gallic acid, gluconic acid, ethyl alcohol, malt amylase and yeast invertase are in great demand। अल्कोहल कितना डिमांड है भाई, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फंगाई।
ठीक है। These are manufactured by fungi, hence they are very useful in industry. Many fungi such as Aspergillus carbonarius, Aspergillus nidulans, Aspergillus pisciri, Aspergillus sodavi, Penicillium javanicus, Penicillium piscarum, Saccharomyces cerevisius, etc. are capable of synthesize fat and fat-like substance. ठीक है। इस तरीके से फ्लेसी फंगाई आर कॉल्ड मशरूम, मशरूम एज ए आल्सो एज फंगाई फॉर द मशरूम। आप देखो, आप बाजार में मिलता है ना मशरूम, खाने के लिए यूज करते हैं, आर यूज वाइडली एज ए फूड। सच मशरूम आर वेरी रिच इन प्रोटीन, विटामिन एंड अदर मिनरल सब्सटेंस। द फंगाई आर ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। आज के लिए यहाँ पे इतना ही, वीडियो को खत्म करते हैं। आगे की जो वीडियो रहेगी वो नॉमेनक्लेचर ऑफ फंगाई पे रहेगा, पार्ट 4। ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य जो है शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ नोटिफिकेशन के जो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन रहता है उसको अवश्य प्रेस कर लें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको, आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे कंटेंट की वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, और उसके लिए आपको बेल आइकन को अवश्य दबाना रहेगा, जो नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराता है कि वीडियो आ चुकी है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।